असली दुश्मन भारत को मुंह तोड़ जवाब देने की भरपूर तैयारियां। पाक फौज की जंगी मशकें जारी। मशकों में जदीद हथियारों और साजो सामान से ऑपरेशनल तैयारी। अफसरान और जवानों की पेशा वराना महारत की भरपूर झलक। जंगी मशकों का मकसद दुश्मन की किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देना है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग हमला सिक्योरिटी की नाकामी है। रॉ के साबिक सरबराह अमरजीत सिंह दौलत का एतराफ। पहलगाम में कोई सिक्योरिटी नहीं थी, ये हमला सिक्योरिटी फेलियर है। पहलगाम हमले के सबूत देने से मामला बैनुल-अक़वामी सतह पर फैल जाएगा। जंग का मतलब न्यूक्लियर जंग है। जंग आखिरी और बदतरीन ऑप्शन है। भारतीय रॉ के साबिक सरबराह का BBC को इंटरव्यू। पहलगाम फॉल्स फ्लैग नाकाम सिक्योरिटी पॉलिसी वजह बनी। भारत का एतराफ। भारत का अपनी नाकामियों का एतराफ। पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत। भारतीय इंटेलिजेंस नाकामी पर शदीद तनकीद की जद में। मोदी सरकार अपने सियासी फायदे के लिए प्रोपेगेंडा कर रही है। मोदी हर हादसे को अपने सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करते हुए लाशों की सियासत करता है। अजय साहनी। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार का पानामा के वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक राबता। ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल, भारत के इश्तिआल अंगेज़ प्रोपेगंडे और गैर कानूनी यकतरफा इक़दामात से आगाह किया। पानामा के वज़ीर ख़ारिजा का अफ़्रीकैन पर ज़ब्त व तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर। जंग से नहीं घबराते हम, मौत से भी लड़ जाते हम। जान गई तो शहीद बने, मैदान से लौटे तो गाजी हम। हमसे टकराना मत, मुंह की खाना मत। कौम तैयार है, हम तैयार हैं। कौम तैयार है, हम तैयार हैं। Based on the information that we have and the kind of strategies that we have here, the way we are watching developments in India, yes, there is a possibility, and that is why I said that Pakistan is always well prepared to defend, and the armed forces are also ready for self-defense. मुसद्दिका इत्तलात हैं कि भारत कोई भी मुहिम जोई कर सकता है। किसी भी मुहिम जोई का जवाब देने का मुकम्मल हक रखते हैं। अफवाज पाकिस्तान किसी भी सूरत हाल का सामना करने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। दहशतगर्दी के वाक़यात को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना भारत का वतीरा है। आलमी सतह पर गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात की पेशकश हमारी नेक नीयती की अकास है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का CNN को इंटरव्यू। सफ़ीर पाकिस्तान रिजवान सईद शेख का अमरीकी TV ABC न्यूज़ को इंटरव्यू। पहलगाम वाक़े के बाद पैदा होने वाली कशीदा सूरत हाल पर सफ़ीर पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़। पाकिस्तान ने हमेशा जिम्मेदारी और सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया है। हम अमन के ख़्वाह हैं, ताहम इसको हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। सफ़ीर पाकिस्तान। भारतीय प्रोपेगंडे के बावजूद कारोबारी बिरादरी मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए पुरअज़्म। हुकूमती पॉलिसियों पर भरपूर एतमाद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 3000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,14,383 पर ट्रेड कर रहा है। वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब की OICCI के अहदेदारों और मेंबरान से जूम मुलाकात। माशी इस्तेहकाम और इस्लाहात के अज़्म का अयादा। वज़ीर ख़ज़ाना का पायदार तरक्की पर जोर। माशी तरक्की में निजी शोबे के रहनुमा किरदार पर इत्तेफाक। हुकूमत न सिर्फ माशी इस्तेहकाम को बरकरार रखना चाहती है, बल्कि निजी शोबे को तरक्की का अहम मुहर्रिक बनाने के लिए भी पुरअज़्म है। वज़ीर ख़ज़ाना। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल रेटिंग के नुमाइंदों से जूम मीटिंग। वज़ीर ख़ज़ाना का बरामदात बढ़ाने और पैदावारी सलाहियत में इजाफे पर जोर। टैक्स, तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात जारी रखने की यकीन दहानी। पाकिस्तान की मालियाती नज़्म ज़ब्त और इस्लाहात को आलमी सतह पर सराहा गया। माशी इस्तेहकाम के लिए आलमी शराकतदारों की हिमायत हासिल है। वज़ीर ख़ज़ाना।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत लाहौर डेवलपमेंट प्लान पर पेशरफ्त का जायज़ा इजलास। लाहौर डेवलपमेंट प्लान के पहले फेज़ का मरहलावार जायज़ा। फ़ेज़ 2 में अलामा इकबाल, अजीज़ भट्टी और वाघा टाउन में गलियों की तामीर और मरम्मत और दीगर प्रोजेक्ट शामिल। तरक्याती स्कीमों की तकमील में ताख़ीर से अवाम की रोज़मर्रा ज़िंदगी मुतासिर होती है। खुद को अवाम के सामने जवाबदेह समझती हूँ, मुश्किल में नहीं देख सकती। मरियम नवाज शरीफ। अवाम को मयारी इलाज मुआलजे की सहूलियात की फराहमी तरजीह है। सेहत के शोबे की बेहतरी के लिए इकदाम कर रहे हैं। मेडिकल के तलबा के मसाइल के हल के लिए कोशिशें जारी हैं। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मेडिकल तलबा का कोटा बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल के इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी का लाहौर रेलवे स्टेशन का अचानक दौरा। सफाई सुथराई के नाक़िस इंतजामात पर इजहार बरहमी। सूबाई फूड अथॉरिटियों को छापा मारने की इजाज़त देने का फैसला। स्टेशन पर मुलाजमीन की गैर हाजिरी का नोटिस। स्टेशन मास्टर लाहौर की सरजनश बदनुवानी के केसेस FIA को दिए जाएंगे। नर्म मिजाजी दिखा ली, अब सख्ती की जाएगी। मोहम्मद हनीफ अब्बासी। हिजाज़ मुक़द्दस में पाकिस्तानी आज़मीन हज की आमद का सिलसिला जारी। अब तक पाकिस्तान से 23 परवाज़ों के जरिए 5,834 आज़मीन मदीना पहुँच चुके हैं। आज पाकिस्तान से मज़ीद 12 परवाज़ों के जरिए 3,260 आज़मीन मदीना पहुँचेंगे। 14 मई से पाकिस्तान से जद्दा के लिए बराह रास्त परवाज़ें शुरू होंगी। भारतीय फ़ज़ाइया के तैयारों के हादसात, नाक़िस हिफाजती मयार और गैर पेशा वराना ऑपरेशनल तैयारियों की वाज़ेह मिसाल। 30 साल में 550 से जायद फ़ज़ाई हादसात में 150 से जायद भारतीय पायलट हलाक। मोदी की नाक़िस पॉलिसियों की वजह से भारत का दिफाई निज़ाम खोखला हो चुका। मोदी सरकार के दिफा में बेहतरी के वादे सिर्फ जुबानी जमा खर्च के सिवा कुछ नहीं। दिफाई माहिरीन। पाकिस्तानी सिख बिरादरी का हालिया पाक भारत कशीदगी में पाकिस्तान की मुकम्मल तायीद का ऐलान। पहलगाम वाक़े की शदीद मसम्मत करते हैं। तमाम दुनिया और पाकिस्तान की सिख कम्यूनिटी पाकिस्तान के साथ है। पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। पाकिस्तान के दिफा के लिए पहले हम हाजिर होंगे। चेयरमैन पाकिस्तान सिख कम्यूनिटी। मोदी की हर साजिश नाकाम। दरियाए चिनाब का पानी पहले से भी ज्यादा रवानी से जारी। मोदी तो क्या, मोदी की 7 नस्लें भी पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सकती। पाकिस्तान का पानी रोकना तो दूर, भारत की एक कतरा भी पानी बंद करने की जुर्रत नहीं। हमारे अजली दुश्मन भारत की धमकियां बेअसर हैं। चिनाब हमेशा बहता रहेगा। पाकिस्तानियों का पानी बंद करने का मोदी की धमकियों का मुंह तोड़ जवाब। पहलगाम फॉल्स फ्लैग, जिना का 2 कौमी नजरिया सच साबित। हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। भारत में फिरका वारियत की जीत, इंसानियत हार गई। पाकिस्तानी खातून जो 41 साल से भारत में मुकीम थी, डिपोर्ट कर दी गई। खातून अपनी 2 बेटियां छोड़ने पर मजबूर। खातून का पाकिस्तान में कोई ठिकाना नहीं। पहलगाम हमले से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, फिर हमें क्यों निकाला जा रहा है। खातून। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਹੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੀ BSF, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਕੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਅਦ ਚ ਸਮਾ ਲਏ ਤੇ ਨਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਆ, ਵੇਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਇਨੋਸੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। खालिस्तान तहरीक फ्रांस के रहनुमा मान सिंह ने पहलगाम वाक़े को मोदी ड्रामा करार दिया। भारतीय एजेंसियां कश्मीर और पंजाब में इस तरह की वारदातें करती रहती हैं। फ्रांस हुकूमत भारत को राफेल तैयारे हरगिज़ फरोख्त न करे। भारत फ्रांस के फराहम करदा राफेल जहाज़ों से निहत्ते अवाम का कत्ल करेगा। मान सिंह।
पहलगाम फॉल्स फ्लैग की हजीमत को छुपाने के लिए हिंदुओं ने मुसलमानों को निशाने पर रख लिया। भारतीय इंतहा पसंद हिंदुओं का मुसलमानों को 2 दिन में दुकानें खाली करने का अल्टीमेटम। भारतीय पुलिस की निगरानी में इंतहा पसंद हिंदुओं की रैली। अगर किसी की दुकान पर मुसलमान मुलाजिम है तो उसे भी 2 दिन में निकाल दिया जाए, रैली में ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब की न्यूयॉर्क में सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। जनूबी एशिया की बदलती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अफ्रीकैन का कशीदगी के खात्मे के लिए कोशिशों पर जोर। सफ़ीर ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया। पाकिस्तान और भारत से मुस्तकिल राबते में हैं। खित्ते की सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान और भारतीय हम मनसब से बात की थी। जनूबी एशिया में इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए दोनों मुल्क जिम्मेदाराना हल निकालें, जिससे तवील मुद्दती अमन और इलाकाई इस्तेहकाम कायम हो। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टैमी ब्रूस की प्रेस ब्रीफिंग। गजा पर इस्राएली फ़ौज के वहशियाना हमले बदस्तूर जारी। 24 घंटों में मजीद 24 फ़लस्तीनी शहीद। जनूबी गजा के शहर खान यूनिस में इस्राएली ड्रोन हमले के नतीजे में एक फ़लस्तीनी बच्चा शहीद। अद्वियात की किल्लत और तिब्बी सहूलियात की अदम दस्तियाबी के बायस लाखों फ़लस्तीनियों की जिंदगियाँ ख़तरे में। आलमी तंजीमों का इसराइल से गजा का मुहासरा ख़त्म करने और जंगबंदी का मुतालबा।